दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब में सुबह का समय 6 बजे का होता है और वो फर्श की धुलाई कर रहा होता है। उस समय अचानक उसकी जो शेख की बीवी होती है वो अपने शौहर के पास, यानी जो शेख राइस खानदान का शेख होता है उसके पास फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे जो हिंदुस्तानी वो नौकर है वो गलत नज़रों से देख रहा है और मैं डर के मारे कमरे को लाक कर अंदर बैठी हूँ और आप तुरंत आ जाइए। इतना सुनते ही जो शेख होता है वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो लगभग 300-400 किलोमीटर दूर पे था, किसी काम के सिलसिले से गया था। जैसे ही ये सुनता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस जब ये सुनती है तुरंत 2 गाड़ी लेकर मौके वारदात पे उस हवेली के पास जैसे ही पुलिस पहुंचती है देखती बाहर से ताला बंद था, लेकिन वो ताला तोड़कर जैसे ही अंदर प्रवेश होती है, जैसे ही हथियार बंद पुलिस कमरे में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि वो हिंदुस्तानी लड़का फर्श साफ कर रहा होता है। उसके बाद जो है बाहर अंदर से जो है दरवाजा खुलने की आवाज आती है, उधर उसकी बीवी आती है। कुछ देर बाद जो है उसका शौहर भी आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा काम कर देता है कि उसकी आवाज सऊदी अरब नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गूंजने लगी थी। पुलिस के कारनामे की जय जयकार हिंदुस्तान में भी होने लगी थी। आखिर पुलिस ने ऐसा क्या काम कर दिया था, हिंदुस्तानी लड़के ने ऐसा क्या कुकर्म कर दिया कि पुलिस आना पड़ गया, पुलिस को उसको गिरफ्तार करना पड़ गया। आखिर उसने ऐसा क्या काम कर दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है और कुछ आपको सीख देने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये आज की कहानी बिहार के अररिया से है। वहाँ का एक लड़का जिसके पिता का नाम रामफल होता है और बेटा का नाम राम सिंह होता है। राम सिंह अपने माता पिता का इकलौता लड़का होता है और वो तैयारी करता है कि मैं सरकारी नौकरी पा जाऊंगा। उसी की उम्मीद में वो लगा रहता है, लेकिन नौकरी की इतनी मार मार है, भागम भाग बड़ी दौड़ जिंदगी में उसको नौकरी नहीं मिलती है। उसके घर वाले परेशान होकर, क्योंकि इकलौता वारिस था, वही एक लड़का था, तो उसके घर वाले बोलते हैं बेटा शादी कर ले, उसके बाद अगर नौकरी मिलनी होगी तब भी मिल जाएगी। वो घर वालों की बात मान जाता है, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, एक अच्छे खानदान से अच्छी लड़की से शादी कर देते हैं। लड़का ही बहुत सीधा साधा सज्जन होता है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार होता है, लेकिन नसीब में क्या लिखा कोई नहीं जानता है। इधर शादी हो जाती है, शादी के 6 महीने बीत जाते हैं। लड़की इस आस में शादी किया था कि उसको नौकरी जरूर ही मिल जाएगी, लेकिन नौकरी किसी कारणवश उसे नहीं मिलती है। फिर दोनों में अनबन होने लगती है, यहाँ तक आता कि लड़की जो है घर छोड़कर चली जाती है कुछ बिना बताए ही। कुछ दिन बाद जो है पंचायत एक होती है, और पंचायत होती है तो भरी समाज में वो लड़की बोल देती है कि मेरा पति मर्द है ही नहीं, तो मैं किस बेस पे उनके साथ रहूं। इतना बड़ा लांछन लगा देती है कि अब लड़के के समझ में कुछ आ नहीं रहा था। वो लगता था कि फांसी लगाकर मर जाए। उसके पिता का भरी पंचायत में चेहरा शर्म से झुक गया था। इतना बड़ा लांछन लगा दिया था, क्योंकि जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता है। बेटा एकदम टूट चुका था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था राम सिंह के कि अब क्या किया जाए। राम सिंह अंदर से अंदर घुटने के बल बैठ जाता है और टूट जाता है। भरी पंचायत में ये फैसला होता है कि अपना अपना सामान लेन देन वापस कर लीजिए और लड़की जहां जाना चाहती जाने दीजिए। समझौता हो जाता है, सारा सामान लेन देन वापस हो जाता है। लड़का अपने घर में घुट घुट कर जी रहा था, उसे गांव वाले भी ताना मार रहे थे, अब उसको जीने भी नहीं दे रहे थे। ऐसे ही एक दिन घर में अकेला
बैठा था और उसी समय उसके एक दोस्त का फोन आ जाता है कि बहुत कम पैसे में आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर नौकरी करना चाहता है तो सऊदी में एक अच्छे राइस खानदान के यहाँ जो है, अच्छे सेठ, सऊदी के शेख के यहाँ एक काम है जो बहुत अच्छा है। अगर करना चाहो तो कर लो। लड़का अंदर से टूट चुका था, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब वो एक गांव में रहना भी नहीं चाहता था, इसलिए सोचता है कि चला जाऊंगा तो वो दिन भी भूल जाएंगे और इनके ताने से मैं परेशान होगा, कहीं अपनी प्राण न त्याग दूं, इसलिए बाहर चला जाऊं 2-3 साल के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो तैयारी करता है और एक दिन वो फ्लाइट में बैठ जाता है सऊदी जाने के लिए। जैसे ही वो सऊदी में जाने के लिए फ्लाइट में बैठता है, उसकी मुंबई से फ्लाइट होती है, फ्लाइट में बैठता है तो अच्छे जीवन के रंगीन सपने सोचने लगता है जो अंदर ही अंदर उसके टूट चुके थे, वो फिर से सजाने लगता है कि मैं वहां जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा और ये गांव छोड़कर कहीं शहर में जाकर एक मकान बनाऊंगा अपने माता पिता के साथ, वहीं अच्छी से दुकान खोलूंगा और मौज से वहीं रहूंगा, फिर शादी करूंगा। अच्छे अच्छे सपने बुनने लगता है जैसे ही बैठता है जहाज में। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सऊदी की गर्म हवाएं उसके जीवन में अंधेरा छा देगी, यह उसको कैद करने जा रही हैं। जो जब वहां पहुंच जाता है तो वही दोस्त उसको स्टेशन पर लेने आता है और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाता है और कहता है तुम्हें कोई काम नहीं है, बस एक गौशाला में रहना है, 3-4 जानवर उनकी देख रेख करनी है, बस इतना ही काम है। वो जवान खुश हो जाता है और वो उसको एक शेख के यहाँ छोड़कर अपना पैसा लेता रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन जब उसको काम मिलता है तो उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि जो लड़का पढ़ा लिखा होता है, होनहार होता है, उसे जो है बेगारी करने का काम दिया जाता है। 4-5 मंजिला की बिल्डिंग होती है और उसे जो है ईंट और बालू सीमेंट सरिया ढोने का काम दिया जाता है। उसको देखकर उसके पसीने सूख जाते हैं, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिन्होंने कभी छुआ नहीं है आज उसे वो काम करने को कहा जा रहा है। जब वहां कुछ लोगों से वो पूछता है तो कहते हैं साहब हम भी ऐसे ही आगे फंसे थे, हमें भी सुपरवाइजर काम मिला था, कोई कहता हमें ऑफिस का काम मिला था, कोई कहता मुझे चाय बनाने का काम मिला था, लेकिन क्या करें यहाँ के फंस गए हैं, मजबूरी है, करना पड़ता है साहब। हमारे सारे दस्तावेज जो है, जो सऊदी का शेख होता है, जो सेठ होता है, उसके पास जमा है, कुछ पैसे पूंजी भी नहीं कि वापस चले जाए, कैसे जा सकते हैं बिना दस्तावेज के। वो भी समझ चुका था कि मैं इनके जाल में फंस चुका हूं। वहां महीने 2 महीने करता है काम किसी तरह से, फिर एक दिन अचानक शेख जो है आता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है इसलिए उसे अपने कोठी में बुला ले जाता है, कोठी का काम उसको दिया जाता है। जब वहां उसको काम मिलता है तो जो सेठ होता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे बातचीत करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सही जगह आ चुका हूं और वो फिर जिंदगी के नए नए सपने बुनने स्टार्ट कर देता है, सजाने स्टार्ट कर देता है कि अब उससे तो बेहतर आज जगह आ चुका हूं, मेरा सेठ भी अच्छा है और मेरी पगार भी अच्छी है। जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं तो सेठ उसकी 1 महीने की पगार उसको देता है कि ये लीजिए पगार, अपने अपने गांव भेज दीजिए, अपने माता पिता को, जो भी तुम्हारे अपनी औरत को वो भेज दीजिए। लेकिन जब वो कहता है कि सेठ जी मेरे वहाँ बूढ़े माता पिता, उसके पास खाता भी नहीं है, न मेरे खाता है, तो इसलिए ये पगार को आप रख लीजिए, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं घर जाऊंगा, तब मुझे आप दे दीजिएगा। सेठ बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसको अपने बेटे जैसा व्यवहार करने लगता है, बेटे जैसा सलूक करता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो अपने काम को बड़े ही लगन से करता है। अपने सेठ और जो सऊदी शेख की पत्नी होती है, जो उसकी सेठाइन होती है, वो बहुत दिलो जान से दोनों की सेवा करता था, उनके काम को सुनता था, काम को बारीकी से ध्यान देता था और करता भी था। सेठ उनको बहुत प्यार करने लगा था
लेकिन जब उसका 3 साल पूरा हो जाता है तो वो एक दिन अपने सेठ से कहता है कि सेठ जी मेरा हिसाब बना दीजिए, अब मुझे घर जाना है और मेरे माता पिताजी इंतजार करते होंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए। उनको मेरी आस है, मैं एक सहारा हूं उनके लिए। लेकिन जब सेठ सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब वो सोच चुका था कि ये आदमी यहीं रहेगा। और वो कहता है कैसा पैसा, कौन सा पैसा, पैसा वैसा भूल जाओ, तुम्हें सारी जिंदगी मेरे यहाँ रहना है, कहीं नहीं जाना है, हिंदुस्तान में नहीं जाना है, अभी सऊदी में ही रहना है, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारी काल कोठरी है, बस यहीं पे तुम्हारा अंत हो जाएगा, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जब इतना सुनता है ना दोस्तों तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका कलेजा थम जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं कि जो मैं सपने बुन रहा था, जो सपने सजा रहा था, क्या वो सब मिट्टी में मिल जाएगा? क्या जिंदगी में मेरे यही लिखा है? जो मेरे माता पिता सोच रहे हैं उसका क्या होगा? आखिर मेरे उस बूढ़े माता पिता की देख रेख कौन करेगा? बुढ़ापे में उसकी सेवा कौन करेगा? उनका क्या होगा? अब वो अपने सेठ से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि सेठ ने सख्त हिदायत दे दी थी कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब यहीं रहना है। अब उसको 4 दीवारी के भी अंदर रखने लगे थे कि तू अब बाहर भी नहीं जाएगा, किसी से बात भी नहीं कर पाएगा, अब इस काल कोठरी के अंदर रहेगा, सिर्फ किचन में खाना बनाएगा और यहीं साफ सफाई करेगा। बड़ा सा कोठरी होती है, हवेली होती, उस हवेली के अंदर ही रहता था, कभी बाहर निकलने की उम्मीद नहीं। फिर लगभग 4-5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो सुबह सुबह का 10 बजे का वक्त होता है, वो खाना बनाने के लिए जैसे ही आलू प्याज काटने के बाद सब्जी बना रहा होता है, अपने लिए जो बना रहा होता सब्जी, तभी उसकी जो है सेठ की पत्नी जो होती है, जो कि सेठ कहीं गया होता है, पत्नी उसकी अकेली होती है। उस दिन वो उन्होंने लफ्जों से उससे बोली थी, क्योंकि उसके चेहरे में मायूसी आ गई थी। वो एकदम अंदर से टूट चुका था कि ये मेरी काल कोठरी है, अब जीवन यहीं पे बिताना है, यहाँ ना कोई मेरा सुनने वाला है ना कोई समझने वाला है। लगभग 4-5 महीने से एकदम जो है सूखता चला जा रहा था। जब उसकी शेख की बीवी देखती है कि इसको क्या हो गया, अभी तो ये बढ़िया हष्ट पुष्ट था लेकिन अब सूखता जा रहा है, आखिर इसको हो क्या गया है, इसका चेहरा भी अब चेहरे की मुस्कान गायब हो गई है। तो वो सऊदी जो शेख होता है उसकी पत्नी पूछती है, उसकी बीवी पूछती है कि राम सिंह तुम्हारे को हो क्या गया है, तुम्हारे चेहरे की रौनक गायब हो गई, तुम्हारी हंसी गायब हो गई है, तुम बहुत मायूस लगते हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वो सर नीचे से हिलाता है, कुछ नहीं। फिर उसकी बीवी बोलती है कि आप साफ साफ बताओ हमें आखिर बात क्या है, हमसे बात करो, क्या दिक्कत है आपको? तब वो हिंदुस्तानी लड़का राम सिंह जो होता है वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है, बोलती है साहब जो हमारा सेठ है, मैं अब क्या बताऊं आपसे, जब उन्होंने पहली तनख्वाह मेरी दी थी, जब मैं गांव से आया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे खाता नहीं ना मेरे माता पिता खाता है, मैं किसके खाते में वहां पैसा भेजूंगा, आप रख लीजिए और जब मैं जाऊंगा मुझे मेरे पैसे दे देना, हिसाब कर देना। वो मुझे बेटे जैसे बर्ताव करने लगे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मेरे जाने का टाइम आया, मैं उनसे पैसे मांगने लगा तो मुझे कहा कि आज के बाद जो है पैसे मांगना नहीं, तुम्हारे पैसे कुछ नहीं, तुम्हें इसी काल कोठरी में आजीवन रहना है। इसीलिए अब मायूस हूं कि मेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा, क्या मेरी जिंदगी बस यही तक थी, ईश्वर ने क्या यही लिखा है मेरे जीवन में? मैं बहुत सपने सजा के आया था, बुन रहा था अंदर अंदर कि यहाँ से जाऊंगा, अपने माता पिता को एक छोटा सा घर बना के दूंगा
और अपनी शादी करूंगा और अपने बूढ़े माँ की बाप की परवरिश करूंगा, वहीं पे एक दुकान चलाऊंगा। लेकिन उसका सब क्या, सब मट्टी में मिल गया। अब क्या करूंगा मैं? उस माता पिता की सेवा कौन करेगा? जब इतना सुनती है सेठ की बीबी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसके भी आंसू बहने लगते हैं। वो बोलती हैं कि मेरा शौहर इतना गिर जाएगा, मुझे नहीं पता मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगी। खुदा क्या इन्हें कभी माफ कर पाएगा जो इनके साथ ये इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं? इनको भेज दे, इनसे अच्छे नौकर मिल जाएंगे, फिर कभी आएंगे अच्छा बर्ताव करें तो तमाम से नौकर मिल जाएंगे। बीबी कहती ठीक है, तुम अपना काम करो, अब जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। दोस्तों अपना काम करने लगता है। एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसका शौहर जो सऊदी शेख होता है वो किसी काम से बाहर चला जाता है और सुबह 4 बजे का वक्त होता है। उस शेख की बीबी फोन लगाती है अपने शेख, सऊदी शेख के पास, पति के पास, शौहर के पास। कहती है बचाओ मुझे, जो हिंदुस्तानी लड़का राम सिंह है वो मेरे साथ बदतमीजी करने पे तुला है और मैं तुरंत अपने जो है रूम में अपने आप को कैद कर ली हूँ, बहुत जल्दी आ जाओ। जब इतना सुनता है सऊदी शेख तो तिलमिला जाता है। तिलमिलाने के बाद वो तुरंत कुछ सूझ नहीं आता, वो तुरंत जो है पुलिस को फोन करता है। पुलिस को फोन करता तो दो घंटे के अंदर ही 2 गाड़ियां पुलिस की उसके हवेली के पास जो है हॉर्न बजाते हुए पहुंच जाती हैं। लेकिन जब दरवाजा में बंद रहता तो ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाती हैं और 4-5 हथियारबंद जो है उस हिंदुस्तानी लड़के राम सिंह को घेर लेती हैं। वो उस समय पोंछा लगा रहा होता है, जैसे देखता है तो एकदम से डर जाता है, सहम जाता है कि अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी। क्या जिंदगी में यही सब लिखा, यही दिन देखने को बाकी है, जेल भी जाना पड़ेगा। आज मैं सऊदी शेख की बीबी से बात क्या कर लूं, अब जेल भी जाना पड़ेगा। उससे पूछा जाता है तुमने उसकी बीबी को सताया है, शेख की बीबी को उनके साथ बदतमीजी की है? तो हाथ जोड़कर बैठ जाता घुटने के बल, बोलता मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है दरवाजा खुलने की आवाज आती है अंदर से, दरवाजा खुलता है और उसकी बीबी जो है शेख की वो बाहर निकलती हैं। निकलने के बाद जो है सारी कहानी इंस्पेक्टर के सामने बयां करती है। बयां करने के बाद जो है जो हिंदुस्तानी लड़का होता है वो घुटनों के बल बैठ जाता है और वो भी सारी कहानी बताता है। इंस्पेक्टर सोचता रहता, सोच में पड़ जाता है। यहां आज एक महिला झूठ बोली है, इंसानियत को बचाने के लिए आज इंसानियत आज भी जिंदा है। आज वो लड़की झूठ बोली है तो सिर्फ इसका जीवन बचाने के लिए उधर तब तक सऊदी का जो शेख होता है वो भी आ जाता है और वो आंखें तरेरता हुआ जोर से चिल्लाता है इसे छोड़ना नहीं, इसे जो है फांसी सजा होनी चाहिए। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो तुरंत शेख की तरफ इशारा करता है और उसके सामने जब वो नौकर से पूछता, पहले नौकर से सारा बयान लिया जाएगा। जब नौकर बताता है तो सेठ कहता है क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है? मैं जानना चाहता हूं क्या ये सब गलत था? लेकिन जो नौकर सब बताता है तो इंस्पेक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत कहते हैं तुम कब जाना चाहते हो? तो कहता साहब मुझे आज ही भेज दिया जाए, मैं यहाँ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे पैसे कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी बची रहेगी तो मेरे माता पिता हैं उनकी सेवा करना है, मैं अपने घर चला जाऊंगा, कम से कम अपने माता पिता का इकलौता सहारा हूँ, उनकी बहुत आस है मेरे से, तो मुझे आज ही भेज दिया जाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। उधर उसकी पत्नी इशारा करती है कि इनको भेज दिया जाए। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि तुमने इनका पैसा क्यों लिया है? तो वो पहले तो आनाकानी करता, लेकिन जब उस कड़ाई से पूछताछ होती है तो सऊदी शेख जो है कहता है मैं इसके इतने पैसे 3 साल के देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए सोचा पैसा ना देना पड़े, और ये बहुत ईमानदार भी था,
इसलिए मुझे लगता था कि इससे अच्छा मुझे नौकर भी नहीं मिलेगा, तो मैं इसके साथ ऐसा बर्ताव किया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसने गलती की थी, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर साहब उसका सारा हिसाब करते हैं, उस हिंदुस्तानी लड़के राम सिंह का उसका वीजा बनवाते हैं, टिकट बुक कराते हैं और जो है सारा पैसा दिलवा कर उसे उसके देश भेज दिया जाता है और उसको जो है हवालात में भेज दिया जाता है। उसको जो है 3 महीने की सजा होती है धोखाधड़ी के मामले में। एक भारतीय को कैद करने के मामले में 3 महीने की सजा होती है, क्योंकि उन्हीं का मुल्क होता है। फिर उसके बाद वो पैसे ले देके छोड़ दिया जाता है 3 महीने की सजा काटने के बाद। जो है इधर ये लड़का अपने देश आ जाता है और उस पुलिस वाले का बहुत शुक्रगुजार होता है, हाथ जोड़ता है और उस सबसे ज्यादा वो शेख की बीवी का बहुत शुक्र मनाता है कि अगर उसकी बीवी ने आज झूठ नहीं बोला होता तो मेरी जान नहीं बचती। दोस्तों, झूठ बोलकर किसी को फंसाया जा सकता है, लेकिन आज उस सऊदी में ये एक कहानी दर्ज हो गई थी कि एक झूठ के पीछे झूठ बोला गया था, किसी को जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला गया था और एक झूठ बोलने से किसी की जिंदगी बच जाती है। ये किस्सा भारत में भी बड़ी तेजी से वायरल होता है। दोस्तों, उस पुलिस वाले को पूरे भारतीय मिलकर सल्यूट करते हैं। आज की कहानी दोस्तों यही रही है कि जीवन में आपके अगर ऊपर वाला आपके साथ है, आपने किसी साथ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो जो करेगा अच्छा करेगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। वो लड़का वहां से आने के बाद जो है अपने माता पिता का लेकर बिहार अररिया छोड़ देता है और बिहार में एक अच्छा सा जो है आकर एक रूम कमरा खरीदता है, जमीन खरीदता है और वहां बढ़िया सा एक मकान बनाता है। फिर शादी करता है। शादी करने के बाद एक अच्छी दुकान चलाता है और वहां जो है कई लोग रोजगार देता है, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ बुरा बर्ताव आज तक नहीं किया था। उसका दिल साफ था, ईमानदार लड़का था, तो इसलिए उसके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ है। कहानी के माध्यम से आज ये बताया गया है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया तो आपके साथ भी ईश्वर नहीं करेगा। इसलिए उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हमसे भूल में भी किसी के साथ जो है गलत काम ना हो, और हम भी ईश्वर से धन्यवाद करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपके जीवन भी ऐसा ही हो, आप किसी को धोखा नहीं दीजिएगा, तो जीवन में आपके साथ भी कोई गलत कार्य नहीं होगा। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।